नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की भूतिया कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है। इस टाइप की बहुत कम घटनाएं घटित होती हैं। आज की स्टोरी में आप जिस भूत से मिलोगे, जिस आत्मा से मिलोगे, वह बहुत ज्यादा खतरनाक, उसकी कोई गलती नहीं, बिना गलती का वह आत्मा बना और उसने बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया। जितना सिंपल वह जीवित इंसान था उतना दुनिया छोड़ने के बाद नहीं रहा। दुनिया छोड़ने के बाद से एक तरह से मानो तो खूंखार हो गया था। वह लोगों को यूं चुटकियों में मसल देता था। ऐसा लगता था कि वह आत्मा बदला लेने के लिए आया है। एक आत्मा ने घर परिवार गांव टोला मोहल्ला सबको परेशान करके रख दिया। उससे पीछा छुड़ा पाना बहुत मुश्किल रहा लोगों के लिए। आज की स्टोरी कंप्लीट सुनोगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आज की भूतिया कहानी में आपको एक सबक भी मिलेगा कि आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटित कहानी है। इस गांव में एक परिवार के अंदर 5 सदस्य थे। संजय जी, जिनकी शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी और उनकी वाइफ का नाम था रीना, और संजय जी के माता पिता और उनकी एक बूढ़ी दादी जो हो चुकी थी 102 साल की। इनकी जो फैमिली थी अच्छी थी, खुशहाल फैमिली थी, सही से ये लोग रह रहे थे। धीरे धीरे संजय जी की और रीना की शादी को 10-12 साल बीत गए, लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं था। जो अड़ोसी पड़ोसी थे, गांव वाले थे, वह रीना जी को बहुत ज्यादा ताना वगैरह देते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, बाज बोला करते थे। रीना जी ने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, जो कि पार हो चुकी थी। तो उन्होंने गांव वालों को जवाब देना स्टार्ट कर दिया। गांव वाले रीना जी की दादी सास को आके बोलते थे, अपने बेटे की आप दूसरी शादी करवाइए, वरना आपका जो खानदान है यहीं पे डूब जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दादी जो थी वह रीना से धीरे धीरे नफरत करने लगी थी। दादी का एज काफी ज्यादा था, वह हमेशा बेड पे लेटे रहती थी। और रीना जी की खुद की सासू माँ, वह भी अपनी बहू से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। रीना जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी और घर वाले उन्हें लड़ाकन बोलते थे। पहले स्टार्टिंग में तो वह चुप रहती थी, लेकिन बाद में उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि गांव वाले कुछ कर दिए हैं, तभी तो उनको बच्चा नहीं हो रहा है। रीना जी के मैके वाले रीना जी को हमेशा चढ़ाते थे, बोलते थे कि देखो तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुमको डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, तुम तांत्रिक से मिलो, बाबा से मिलो, पंडित से मिलो, तुम्हारे कुंडली में जब लिखा होगा बच्चा होना तभी होगा, और तांत्रिक से मिलो क्योंकि तुम्हारा जो कोख है वह मराच हो चुका है, यानी कि लोगों ने तुम्हारा कोख मार लिया है, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। अगर कोई अच्छा तांत्रिक मिल जाता है जो तुम्हारा हल निकाल देगा, देन सब कुछ सही रहेगा। रीना जी भी अपने घर वालों के खिलाफ जाके बहुत सारे तांत्रिक से मिलने लगी और तांत्रिक लोगों ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पंडित के पास जाती थी तो वह कुछ और बोलता था, तांत्रिक के पास गई तो वह कुछ और बोलता था। यह अकेली औरत इतनी ज्यादा पिस चुकी थी तांत्रिक और पंडित के चक्कर में कि यह किसी और की बात नहीं सुनती थी। धीरे धीरे समय निकला, जो घर की बुढ़िया दादी थी वह दुनिया छोड़ चुकी थी। अब घर में 4 लोग थे और रीना जी की सासू माँ बोलती थी रीना को कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ, तुम भी रहो इस घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर हमें वारिस चाहिए। तुम्हारी शादी को पूरे 20 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमको बच्चा नहीं हो रहा है, कब तक हम लोग रुके, हम लोग की क्या गलती है। लेकिन रीना जी घर वालों के खिलाफ जाके बोली कि खबरदार किसी ने मेरे पति की शादी कराई, मैं ही रहूंगी और बच्चा होगा, मुझे पता है बच्चा होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। रीना जी को इस बात का विश्वास था, जैसा उन्होंने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। साल भर के अंदर ही उनको गुड न्यूज मिला
और उनको एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे और बेटी का नाम रखाया शकुंतला। शकुंतला बचपन से ही बहुत ही अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई वगैरह में और काम काज वगैरह में भी अच्छी थी, लेकिन उसका जो शरीर था वह उतना स्वस्थ नहीं रहता था। उसको ना कुछ कुछ समय पे कुछ कुछ होता रहता था, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी कुछ ऐसा करके। तो रीना जी को लगता था कि उनकी बेटी को किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया है। इसी चक्कर में वह अपनी पड़ोसियों से लड़ जाती थी, बोलती थी कि तुम ही लोगों ने जादू टोना वगैरह किया है। अपनी बेटी को लेकर तांत्रिक के पीछे भागा करती थी। धीरे धीरे समय बीता और जो शकुंतला थी वह 19 साल की हो गई थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। शकुंतला अपनी माँ को हमेशा समझाती थी और बोलती थी कि देखो माँ, तांत्रिक वगैरह कुछ नहीं होता, मत जाया करो, वे लोग अच्छे नहीं होते हैं। कभी उनका दिमाग घूम गया तो वह उल्टा भूत प्रेत तुम्हारे पीछे लगा देंगे, यह सब ठीक नहीं है। लेकिन शकुंतला की बात तो उसकी माँ ने कभी भी नहीं सुनी, कभी भी नहीं मानी। शकुंतला क्या करे, माँ जैसा बोलती थी वैसा वह करती थी। इधर शकुंतला की दादा दादी भी बूढ़े हो चुके थे और शकुंतला के पापा की और माँ की जमती नहीं थी, इसीलिए यह एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाते थे। घर वाले एक टाइम के बाद से थक गए और उन लोगों ने छोड़ दिया कि बहू को जो करना हो करे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, शकुंतला की एज हो गई थी शादी के लायक और उसकी माँ चाहती थी उसकी शादी अच्छे घर में करने के लिए। बहुत सारे रिश्ते आए भी, इन्होंने सेट किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके शादी का रिश्ता कट जा रहा था। इसीलिए रीना जी को लगा कि उनके पड़ोसी जो है ना वह बहुत जल रहे हैं, उन्होंने ही रिश्ता काटा है, तो क्यों ना मैं तांत्रिक से दिखाऊं और पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है। तो वह एक जानकार तांत्रिक के पास गई। जो तांत्रिक था वह यंग था, मतलब 40 के आसपास का था। तांत्रिक जो था वह एक नंबर का दुष्ट था, उसकी नीयत खराब थी। उसने जैसे ही शकुंतला को देखा तो वह मोहित हो गया। तांत्रिक ने प्लान किया शकुंतला को पाने के लिए, जो कि उसकी माँ के सामने संभव नहीं था। अगर रीना को पता चल जाए तो वह बेटी को लेके भाग जाए। इसीलिए तांत्रिक ने ढोंग किया और बोला कि बहुत भारी आत्मा है आपकी बेटी के ऊपर, उसको निकालना जरूरी है। जब तक वह आत्मा आपकी बेटी को छोड़ नहीं देता तब तक शादी संभव नहीं है। अब रीना जी पूछ रही है कि किस टाइप का आत्मा है, आखिर क्यों आया, कहाँ से आया, मेरी बेटी ने क्या किया। मेरी बेटी तो घर में रहती है, मैं कभी भी अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालती, ना ही किसी के सामने यह जाती है। मुझे डर होता है कि मेरी बेटी को कोई देख लेगा तो जादू टोना वगैरह कर देगा। यहाँ पर रीना जी का जो डर था वह उभर के आया। तांत्रिक ने रीना जी को अपने जाल में फंसाया और बोला कि आपकी बेटी के ऊपर बहुत भारी जिन है, और आप तो जानती हैं अगर एक बार जिन आ गया इसका मतलब होता है कि वह उसको अपनी वाइफ मान लेता है और उसी के साथ रहता है, इसका कोई हल नहीं है। अभी जो जिन है वह थोड़ा शांत है, अगर आप बोलिएगा तो मैं उससे आपकी बेटी के शरीर से निकाल दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए। रीना जी ने तांत्रिक को बहुत सारे पैसे दिए और बोली कि प्लीज मेरी बेटी के शरीर से हटाइए। तब उस तांत्रिक ने एक गिलास पानी में कुछ लवंग डालकर उस लड़की को पिला दिया। शकुंतला जैसे ही पानी पी उसका सर भारी हो गया, सर घूमने लगा। इसके बाद तांत्रिक ने माँ बेटी दोनों को छोड़ दिया और बोला कि ठीक है आप लोग घर जाइए, जो भी आत्मा था आपकी बेटी के ऊपर वह निकल गया है, इसीलिए आपकी बेटी को थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह होगा, सर्वर दुखेगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रीना जी अपनी बेटी को घर पे लेके आई और घर पे दोनों लोगों ने खाना वाना खाया और अपने अपने कमरे में जाके सो गए। दोस्तों, सुबह होते ही रीना जी भाग के गई शकुंतला के कमरे में, तो उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वो भी नॉर्मल कंडीशन में, तब जाके उनको छाती को थोड़ी सी ठंडक मिली। उस दिन के बाद से रीना जी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए। रिश्ते उनको बहुत सारे मिल रहे थे जो कि काफी अच्छे थे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रहा था। वह और भी अच्छा रिश्ता देखना चाह रही थी क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और उनको बहुत ज्यादा प्यार था अपनी बेटी से।
इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने बीत चुके थे। इधर एक दिन शकुंतला को बहुत ज्यादा उल्टी होने लगी। शकुंतला की माँ बहुत ज्यादा डर गई कि बेटी की तबीयत कैसे खराब हो गई, क्या हो गया, कहीं फिर से तो लेके नहीं भागना पड़ेगा ना तांत्रिक के पास। उन्होंने अपनी बेटी की थोड़ी मोड़ी देखरेख की, तब जाके उनको पता चला कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। अब इनका माथा ठनक गया, वह डर गई। वह अपने पति को कुछ नहीं बोल रही, घर वालों को भी कुछ नहीं बता रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से सवाल कर रही है कि बता किसका बच्चा है, कहाँ से आया, तू कहाँ गई थी, कैसे बच्चा हो गया। अब शकुंतला को कुछ पता नहीं। वह बोल रही है कि माँ मुझे नहीं पता, मैं घर में ही रहती हूँ, मैं तो कहीं जाती भी नहीं, यह कैसे हुआ मुझे सच में नहीं पता। यहाँ पर रीना जी बहुत ज्यादा घबराई हुई हैं। तभी उनको अचानक से याद आया कहीं जिन का तो बच्चा नहीं ना, तांत्रिक ने मेरी बेटी के शरीर से जिन निकाल दिया था, हो सके कहीं दोबारा जिन आ गया हो और मेरी बेटी के साथ रहा हो तो बच्चा रह गया हो, ऐसा हो सकता है। फिर वह भागी तांत्रिक के पास जिस तांत्रिक ने जिन निकाला था। दोस्तों जैसे ही तांत्रिक को पता चला कि शकुंतला प्रेग्नेंट है, वह बहुत ज्यादा घबरा गया, पसीने पसीने हो गया, उसको समझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। तभी रीना जी बोल पड़ी कि बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिन का बच्चा है, क्या किया जाए। मैंने तो बहुत सारी कहानियां सुनी है कि अगर जिन के बच्चे की तरफ किसी ने देख लिया तो जिन उस इंसान को मार देता है, नहीं तो जिन हमें कंगाल कर देगा, प्लीज आप कुछ हल कीजिए। यहाँ पर तांत्रिक ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ जिन का ही बच्चा है, मुझे लग रहा है देख के। एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी को कल लेके आइएगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने गुरुजनों से डिस्कस कर लूं कि आखिर कैसे निकालना है जिनके बच्चे को बाहर, जिन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर जिन का साया है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर रीना जी अपनी बेटी को लेती हैं, घर पे आती हैं और अपनी बेटी को बोल देती हैं कि तू घर से बाहर कभी भी नहीं निकलेगी, तू अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाएगी, अपने कमरे में पैक रहेगी। शकुंतला ने बोला कि ठीक है, और शकुंतला को सच में याद नहीं था कि वह बच्चा किसका है, कहाँ से आया। शकुंतला पूरे होशो हवास में थी। उसको इतना पता था कि वह पूरे दिन घर पे रहती है और रात का उसको कुछ भी याद नहीं होता था। रात में वह बेड पे सो जाती थी, फिर अगले सुबह उसकी आंख खुलती थी, बस इतना ही। रात में कोई सपना तक वह लड़की नहीं देखती थी। उसने यह सारी चीजें अपनी माँ को बताई, बट रीना जी को कुछ और समझा। वह तो जिन के चक्कर में पड़ी हुई थी। जैसे ही शकुंतला जी और रीना जी पहुंचती हैं तांत्रिक के डेरे पे, तब उन लोगों ने पाया कि तांत्रिक अपना डेरा छोड़ के भाग गया है। लोगों से पता किया लो तो अगल बगल वाले बोले कि जो तांत्रिक है वह बहुत बड़ा ढोंगी है, उसको थोड़ा मोड़ा जानकारी है भूत प्रेत वगैरह का, लेकिन वह औरतों पे बहुत गंदा नजर डालता है, इसीलिए हम लोग अपनी बेटियों को बचा के रखते हैं। उसको बहुत बार बोला गया कि यह डेरा खाली कर दे, लेकिन वह डेरा खाली नहीं किया। उस तांत्रिक के बहुत सारे कांड है, हम लोग आपको कितना बताएं। तब जाकर रीना जी को थोड़ी मोड़ी चीजें समझ में आई। उनको लगा कि मेरी बेटी के ऊपर जिन नहीं है, जरूर उस तांत्रिक ने कुछ उल्टी सीधी की है। अब रीना जी किसको क्या बोले, उनको तो समझ में आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन किसी को कुछ बोलने लायक तो वह थी नहीं। उन्होंने अपनी बेटी को लिया और घर पे आ गई। अब बेटी के पेट में जो बच्चा है उसका क्या करें, उनको बहुत ज्यादा इस बात का टेंशन था। उन्होंने सोचा कि इस बच्चा को दुनिया से हटा देते हैं। बहुत सारे उन्होंने तरीके अपनाए घरेलू, बट उसमें वह सक्सेसफुल नहीं हुई। और प्रेगनेंसी वाली बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। घर वालों को पता चला, अड़ोस पड़ोस को पता चला, पूरे गांव वालों को पता चला कि इनकी बेटी प्रेग्नेंट है। दोस्तों शकुंतला जो थी वह अंदर की बहुत ज्यादा साहस वाली थी। उसने धैर्य रखा। उसने सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी बोले, समाज कुछ भी बोले, सब चलेगा, घर वाले ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए ये भी चलेगा, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं है। माना कि मुझे नहीं पता है इसका पिता कौन है, लेकिन इस बच्चे की क्या गलती, क्यों इसे मारना। मेरी माँ बहुत बार कोशिश की इसे हटाने के लिए, लेकिन फिर भी यह नहीं हटा। इसका मतलब है कि इसे दुनिया में आना है और मैं जन्म दूंगी।
शकुंतला अपनी दादी, बाबा, मम्मी, पापा सबसे लड़ गई और बोली कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह लूंगी लेकिन इसे जन्म दूंगी। शकुंतला हर रोज एक लड़ाई लड़ती थी अपने घर में बच्ची को जन्म देने के लिए। धीरे धीरे समय बीता और शकुंतला की नॉर्मल डिलीवरी हुई। घर वाले नाराज थे, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। बच्चा को जन्म देने के बाद से शकुंतला को बहुत तेज की प्यास लगी थी। वह चिल्ला रही थी कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। बेचारी को प्यास लगा था, काफी समय तक वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे उसका दम टूट गया। बेचारी प्यासी दुनिया छोड़ दी। जो बच्चा था वह काय काय कर रहा था। शकुंतला की दादी को मोह आ गया। उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने पाया कि बच्चा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और प्यार दुलार वगैरह किया। उन्होंने रीना को बोला कि देखो रीना, जो भी हुआ वो हुआ, अब तो अपनी बेटी नहीं रही, अब यही बच्चा है, इसी को पालेंगे पोसेंगे। भूल जाओ दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या कह रही है, इस बच्चे की क्या गलती है, इसको रखो, यह निर्दोष है। तुम तो अपनी बेटी खो चुकी हो, एटलीस्ट इसे तो रख लो, तुम्हारी बेटी का खून है। रीना जी एक शब्द नहीं बोल रही हैं। रीना जी को अपनी गलती का एहसास था। उनको पता था कि उन्होंने क्या गलती की है, फिर भी रीना जी को एक गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी बेटी दिन में भी घर पे थी, रात में भी घर पे थी, वह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, घर में कोई आया नहीं। अगर तांत्रिक भागा है अपना डेरा छोड़ के, इसका मतलब है कि तांत्रिक का ही बच्चा है, यह तो कंफर्म है। लेकिन इन दोनों के साथ संबंध कैसे बने, कहाँ बने, उनको यह समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने इस बात को अपने दिल में दाब के रखा हुआ था। फिर होना क्या था, घर वाले शकुंतला की बॉडी को लिए और जैसे अंतिम संस्कार होता है वैसा उन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अंतिम संस्कार के टाइम पे 12 से 13 दिन का समय लगता है। इस बीच सुबह और शाम को घंट में पानी दिया जाता है। घंट का मतलब होता है एक मटका सा बना रहता है जिसको कहीं पे टांग दिया जाता है सुनसान जगह पे। वहां पर जाकर घर वाले पानी देते हैं, उस आत्मा को पानी देते हैं। तो यहाँ पर शकुंतला के पिता संजय जी जाके उस घंट में पानी देते थे और घंट में एक छोटा सा छेद था, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा था। वही पानी शकुंतला की आत्मा पीती थी। जैसे ही काम खत्म हुआ, शकुंतला की जो आत्मा थी वह आजाद हो गई। वह अपने बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को देखने के लिए आया करती थी। अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है उस बच्चे को तो वह उस इंसान को पकड़ लेती थी, बहुत ज्यादा खिलाती थी। अगर कोई छोटे वाले बच्चे को एक चाटा मार दे, शकुंतला उस इंसान के प्राण ले लेती थी। मतलब इतनी ज्यादा वह खतरनाक हो गई थी। दुनिया छोड़ने के बाद से वह किसी से डरती नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से प्यार था। शकुंतला अपनी माँ तक को नहीं छोड़ी। माँ बेटी में पहले बहुत प्यार था, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद से आत्मा को कुछ भी सेंस नहीं था। वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए आती थी। इस बीच कोई ना रहे। धीरे धीरे घर वालों को पता चल गया कि शकुंतला की आत्मा आती है बच्चा को देखने के लिए। तब उस समय घर वाले हट जाते थे, मतलब उस छोटे से बच्चे को और उस आत्मा को छोड़ देते थे साथ में। लेकिन यह सिलसिला कब तक चले, शकुंतला की जो दादी थी उनको समझ नहीं रहा था। उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा आ रही है बार बार हमारे घर में बच्चे के पास, कहीं हो ना हो यह प्लानिंग कर रही है इस बच्चे को इस दुनिया से ले जाने के लिए अपनी दुनिया में। हम ऐसा नहीं करेंगे। तब शकुंतला की दादी ने फिर से किसी तांत्रिक को पकड़ा और वह घर पे लेके आई और छोटे वाले बच्चे को दिखा के बोली कि बाबा देखिए, आप ही कुछ हल निकालिए। यह बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी था लेकिन अभी सुखड़ा सुखड़ा सा लग रहा है। बच्चा का जो हेल्थ है दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए। तांत्रिक ने जैसे ही बच्चे को हाथ लगाया, वह समझ गया कि बच्चे के पीछे एक आत्मा है और वह आत्मा बच्चे की माँ है। तब तांत्रिक ने पूरे घर वालों को डांटा और बोला कि ऐसा कौन करता है, आप लोगों ने उस आत्मा को कैसे अलाउ कर दिया। वह आत्मा पूरे प्लानिंग में है इस बच्चे को ले जाने के लिए अपनी दुनिया में।
आप लोग क्या चाहते हैं, बच्चा चला जाए या आप लोग को रखना है? शकुंतला की दादी डर गई और उन्होंने बोला कि नहीं, जो कुछ भी हुआ शकुंतला के साथ उसमें हमारा बस नहीं था। इस बच्चे को मैं रखूंगी, मैं पालूंगी, आप बस उस आत्मा को दूर कर दीजिए, इस बच्चा से बहुत मेहरबानी होगी। तांत्रिक जो था वह अच्छा वाला तांत्रिक था। उसने क्या किया कि पूरे घर को बांध दिया और उस बच्चे को ताबीज पहना दिया और घर वालों को बोल दिया कि ताबीज नहीं उतारना है। दोस्तों, घर वालों ने वैसा ही किया जैसा तांत्रिक ने बोला। घर को तो बांध दिया गया और उस बच्चे को भी बचाया गया आत्मा से। दोस्तों, जो दूसरा वाला तांत्रिक था उसने शकुंतला के बारे में पूरा पता किया। उसने रीना जी से भी बहुत सारे सवाल किए और तब जाकर सारे लोगों को पता चला कि रीना जी की गलती थी। उन्होंने शकुंतला को लेके गई थी तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक ने लौंग वाला पानी पिलाया था और साथ में एक आत्मा को बांध दिया था शकुंतला की बॉडी पे। इसीलिए शकुंतला का जो सर था भारी हो गया था। और आत्मा क्या करता था कि सारे घर वाले सो जाते थे रात में, तो वह शकुंतला को लेके चला जाता था तांत्रिक के पास और सुबह लाकर शकुंतला के रूम में उसे छोड़ देता था। यह सिलसिला काफी लंबा चला और आगे चल के जब तांत्रिक को पता चला कि वह माँ बनने वाली है, वो भी उसका बच्चा है, तो वह डर के मारे भाग गया ताकि उसका भेद ना खुले। और जो बच्चा था वह तांत्रिक का ही बच्चा था। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमेशा झूठ मूठ का तांत्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कुछ तांत्रिक अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो पहला वाला तांत्रिक था वह शकुंतला को कितना परेशान किया, जो दूसरा वाला तांत्रिक था वह उस छोटे वाले बच्चे को बचा लिया। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।